नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7th मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। जो चैप्टर है चैप्टर 5 है, जिसका नाम है पैरेलल एल इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड। अब देखिए अगर मान लीजिए दो लाइन है और दो लाइन क्या करती हैं, एक पॉइंट पे मीट कर जाती हैं, इस पॉइंट को, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाएगा। और ये जो दो लाइंस हैं इसको क्या कहा जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। जो कभी नहीं मीट करती हो पैरेलल लाइंस होंगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है दो लाइंस के बीच में, तो उसको परपेंडिकुलर लाइन कहा जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और ऑलवेज। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दो लाइन हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, जैसे ये एंगल हो गया आपका ए और ये वाला एंगल हो गया बी। होता क्या है, इन दोनों एंगल्स को ही क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए इज इक्वल टू बी यहाँ पर होगा, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज एड अप टू। अब देखिए एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो जो जो भी उसमें एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। और कितना ऐड होके बनाते हैं एडजेसेंट एंगल, समझ लीजिए जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक एंगल हो गया, ये एंगल ए हो गया और इसके एडजेसेंट एंगल बी हो गया, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट विल बी 180 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। लाइंस दैट नेवर मीट हाउएवर फार एक्सटेंडेड। मतलब जितना भी उसको एक्सटेंड कर दिया जाए वो कभी मीट नहीं करेंगे, ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, हमने आपको बताया दो लाइंस हैं और दो लाइंस क्या है, 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का है, तो इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 6th पे आएंगे। व्हेन अ लाइन कट टू और मोर लाइंस इट इज कॉल्ड अ डैश। अब देखिए जब कोई लाइन दो या दो से अधिक लाइन को कट करती है तो इसको क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको ये बता दें, जैसे मान लीजिए पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई और ये लाइन जो है ये इन दोनों लाइंस को कट कर रही थी, ठीक है। लाइन 1 और लाइन 2 को कट करने वाली लाइन जो है उसका नाम है लाइन 3। पूछा गया इस लाइन 3 को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7th पे आएंगे। इन द फिगर। तो देखिए फिगर बनाया नहीं है, हम आपको फिगर के हिसाब से बता देंगे। इसमें पूछा गया कोई भी एक फिगर है जिसमें दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस पहले बना देते हैं, जिससे बहुत सीधी नहीं बन पाती है पैरेलल लाइंस, लेकिन फिलहाल जितनी हम लोग कोशिश करेंगे हो पाएगा। ये देखिए दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइंस पैरेलल हैं और ये मान लीजिए एक हमने ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी। अब पूछा गया है जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये एंगल नंबर ए है तो ये एंगल बी है। अब ये ए और बी जो होगा ये दोनों कैसे एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए इज इक्वल टू बी होगा, तो ये हमेशा इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए ये होता सी, ठीक है। तो डी कौन सा एंगल होता है, ये वाला होता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डी। सी और डी इक्वल हो जाते, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये वाला ई है, ठीक है। तो कौन सा इक्वल होगा ई के, तो ये जो एफ होगा ये ई को इक्वल होगा, ठीक है। इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल द टू लाइंस आर। अब देखिए अगर करस्पॉन्डिंग एंगल ये जो जैसे ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया, दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग लाइंस थी, मतलब लाइन 1 और लाइन 2 जो थी ये क्या थी, दोनों लाइंस पैरेलल थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज। अब देखिए इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, जैसे समझ लीजिएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये एंगल ए है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे ये बी हो गया, तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, मतलब ए प्लस बी जो इस केस में होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ इन ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 180 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं, बस याद रखिएगा कि ये दोनों लाइंस जो हैं कैसी हैं, पैरेलल है। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, व्हाट इज एंगल बी? और ये दोनों एंगल जो है वो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर अभी हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी एक और लाइन है, और ये एंगल ए है, और ये एंगल क्या है, बी है। ठीक है, और कहा गया है ए और बी जो हैं ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर बनाने का मतलब होता है ए प्लस बी जो होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए अगर 160 डिग्री है तो बी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस इज। अब देखिए ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये लाइन वन, ये लाइन टू, इसको लिख देते हैं लाइन वन है, लाइन टू है। अब दूसरे पेन से बना देते हैं एंगल्स को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका पहला एंगल है, एंगल नंबर ए। ठीक है, अब एंगल बी जो होगा, याद रखिएगा हमेशा जेड बनाता है, ये ए थोड़ा सा गलत ले लिया, दूसरी जगह लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको जेड ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये एंगल मान लीजिए एंगल ए है, तो एक जेड जहां बनता है, देखिए जेड बन रहा है ना यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल बी, इसको बोला जाता है ऑल्टरनेट एंगल। तो ए और बी जो है ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो जहां पर जेड बने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। अब आपको बताना है जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो मतलब इस केस में भी क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी होगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पूछा गया, कौन सी बात सही है। दे नेवर मीट, मीट तो करती है एक पॉइंट पे, गलत है। दे मीट एट एक्यूट एंगल, ये भी गलत है। ये राइट एंगल पे मीट करते हैं, बिल्कुल सही है। पता ही होगा आपको परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। टू लाइंस दैट लाई ऑन डिफरेंट प्लेन्स एंड नेवर मीट आर कॉल्ड। तो देखिए दो अलग अलग प्लेन्स पे लाई कर रही हैं लाइंस, ठीक है, याद रखिएगा प्लेन्स अलग अलग हैं, फिर लाइन कैसी भी हो लेकिन प्लेन्स ही जब अलग कर दिए तो कोई मीट नहीं करेंगी, और मीट नहीं करेंगी तो ऐसी लाइंस को क्या कहेंगे, अब इसको पैरेलल ना कहेंगे, इसको क्या कहा जाएगा, स्क्यू लाइंस कहा जाएगा। सेम प्लेन पे अगर होती और कभी मीट ना करती तब उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस और स्क्यू लाइंस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। राइट एंगल मेजर्स, राइट एंगल मतलब कितना डिग्री होता है, सबको पता है 90 डिग्री होता है। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इसमें सही है। एंगल वन इज इक्वल टू 135, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल इज, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आप क्या हो जाएगा, 155 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द सिंबल यूज टू शो पैरेलल लाइंस इज। देखिए पैरेलल लाइन को शो करने के लिए ये वाला सिंबल होता है, ऐसे दो सीधी लाइन रहती है, इसको पैरेलल लाइन का सिंबल कहा जाता है। 17 क्वेश्चन, ज्योमेट्री टू लाइंस आर पैरेलल इफ। तो कोई कभी भी ज्योमेट्री में देखा जाए दो लाइन पैरेलल होती हैं, कभी पैरेलल होंगी, इक्वल नहीं है, इंटरसेक्ट जब नहीं होंगी तो दे नेवर मीट एंड लाई ऑन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन पे पहली बात लाई करें और कभी मीट ना करें। अगर डिफरेंट प्लेन पे लाई कर रही है और मीट नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको स्क्यू लाइंस बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस सो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, द लाइंस आर क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जैसे ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, ठीक है, ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, आपको बताया था जेड, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। ठीक है, इक्वल होंगे, इक्वल कब होंगे ये, जब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर लीनियर पेयर। इसमें लीनियर पेयर पूछा गया कौन सा है। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। यहाँ पर 180 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर होगा, और यहाँ पर भी 180 डिग्री है, ये भी लीनियर पेयर होगा। इसमें दो लीनियर पेयर के आंसर्स है, बी और सी इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आज का आखिरी सवाल है।
If angle A is equal to 70 degree, B is equal to 110, then lines L N M R। देखिए इस क्वेश्चन में हमने डायग्राम मिस कर दिया था, तो ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं ये L लाइन है, ये M लाइन है, ये एंगल जो है ये A है, ये 70 डिग्री है, ये B है 110 डिग्री है। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा दोनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए कब? जब L और M क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब L जो है वो पैरेलल नहीं है M के, तो इंटरसेक्ट तो कर रही है बट आर नॉट पैरेलल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।